वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 8 अगस्त 2024 और 8 अगस्त से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 7 अगस्त को। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 7 अगस्त 1905 को शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन ने स्वदेशी उद्योगों और विशेष रूप से हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित किया था, है ना। 7 अगस्त 1905 मतलब बंगाल विभाजन जब हुआ था उसके बाद स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त को प्रारंभ हो गया था, ये आपको याद रखना है। इसी समय बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। अच्छा, इसकी शुरुआत कब से हुई, कब से हम मना रहे हैं? तो राइट आंसर बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में इसका उद्घाटन किया था। तब से हम दोस्तों 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। अच्छा, जुलाई मंथ माफ़ी चाहते हैं, अगस्त मंथ के इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को राष्ट्रीय अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। अच्छा, 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। इतने फैक्ट आपको याद रखना है दिवस के बारे में। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो जारी दोस्तों फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में वॉलमार्ट ये सबसे शीर्ष पर रही है। पहले नंबर पे वॉलमार्ट है, दूसरे नंबर पे अमेजॉन है और तीसरे नंबर पे स्टेट ग्रिड है। तो ये दोस्तों पहले नंबर पे फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में वॉलमार्ट कंपनी शीर्ष पर रही। विश्व की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, है ना, रिलायंस इंडस्ट्री दोस्तों 86वें नंबर पर रही, ये आपको याद रखना है और भारत में पहले नंबर पे है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया गया? तो दोस्तों अंजीर जूस ये पोलैंड निर्यात किया गया। राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी पोलैंड। अच्छा, पोलैंड की बात करते हैं। पोलैंड की बात करें, पोलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? तो पोलैंड की राजधानी है वॉर्सा। अच्छा, करेंसी क्या है? पोलैंड ज़्लोटी और प्राइम मिनिस्टर कौन है? डोनाल्ड टस्क, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाज़ार कौन सा बना? तो भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाज़ार कौन सा बना है दोस्तों? अहमदाबाद बना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। अच्छा, नए क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में किस मंत्रालय ने पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? तो वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 ये नई दिल्ली में हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। दोस्तों नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे एसबीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एसबीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? दिनेश कुमार खारा जी। अच्छा, अब उनकी जगह किसने ले ली है? तो CS सेट्टी, ये हमने पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। CS सेट्टी एसबीआई के नए चेयरमैन बन गए हैं। तो ये हैं CS सेट्टी, ये दोस्तों एसबीआई के नए चेयरमैन बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नियुक्तियों की बात करें तो दोस्तों मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी काबिलन साई अशोक बने हैं। कौन बने हैं? मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी काबिलन साई अशोक बने हैं। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष बॉब रॉय को चुना गया है। डॉक्टर ग्रिसन जॉर्ज ICAR CMFRI
मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक नियुक्त हुए हैं। कौन? डॉक्टर ग्रिशन जॉर्ज। अच्छा, जेनेट यांग दोबारा AMPAS की अध्यक्ष बनी है। शुभांशु शुक्ला ISS के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं। UPSC की नई चेयरमैन प्रीति सूदन बनी है। और चंद्रलाल दास ने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार ग्रहण किया है। ये आपको नियुक्ति से संबंधित प्रश्न याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से कितने ग्राम वजन की वजह से बाहर हुई है? तो ये 100 ग्राम वजन की बाहर हुई है। इन्होंने दोस्तों देखिए मेडल के लिए अपने देश के लिए खेलते हुए इन्होंने दोस्तों अपने बाल तक कटवा लिए हैं वज़न कम करने के लिए। फिर भी इनका वज़न 50 किलोग्राम में 100 ग्राम ज़्यादा रहा है ना। और छोटे कपड़े भी पहन चुकी थी ये कि वज़न हमारा कम हो जाए, इसलिए दोस्तों इन्होंने अपने बाल भी कटवा लिए। फिर भी इनका 100 ग्राम वज़न ज़्यादा ही रहा 50 किलोग्राम में। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता एक दशक में कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता एक दशक में 165% बढ़ी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 165%। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है? अब देखिए दोस्तों, स्पेस एक्स ने स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया था। इसका मुकाबला करने के लिए चीन ने एक उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। चीन की बात करते हैं। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की मुद्रा है रूबल, माफ़ी चाहते हैं, चीन की मुद्रा क्या है दोस्तों? रेनमिनबी। रूबल तो रूस की है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, चीन के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अच्छा, चीन ने दोस्तों विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। चीन का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन बना है। ली डेरेन एंड जू किकुन ने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीक पुरस्कार जीता है। चीन का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है। चीन के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है। भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मतलब 1 किलोमीटर के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफायर राउंड में कितने मीटर का थ्रो किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है। तो 89.34 मीटर का इन्होंने थ्रो किया था, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं और उम्मीद है कि पहला गोल्ड इन्हीं से आएगा पेरिस ओलंपिक 2024 में। हाल ही में किस राज्य ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये दी है दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने, है ना। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है। तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र की बात करें। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है दोस्तों? मुंबई। CM है एकनाथ शिंदे और गवर्नर हैं, पहले गवर्नर थे दोस्तों रमेश बैस, अब हो गए हैं CP राधाकृष्णन। तो महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? CP राधाकृष्णन जी। अच्छा, छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बागनक लंदन से मुंबई लाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है। महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू की है। इसमें 12वीं पास नौकरी चाहने वालों को 6,000 रुपये और डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपये और स्नातक डिग्री वालों को 10,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया है। इतने फैक्ट आपको महाराष्ट्र से संबंधित याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद यूनुस। ये दोस्तों मोहम्मद यूनुस है, ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और इन्हीं को दोस्तों मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है।
नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में AIPA सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है दोस्तों लाओस में। कहाँ पे हुई है? लाओस में हुई है। AIPA का मतलब है एशियन इंटर पार्लियामेंट्री असेंबली। इसकी 7वीं बैठक लाओस में हुई है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, लाओस की बात करें तो लाओस की राजधानी क्या है दोस्तों? वियंताने, है ना। और करेंसी है लाओटियन कीप। और प्रेसिडेंट कौन है? थोंगलोंग सिसोलिथ। कौन है? थोंगलोंग सिसोलिथ। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में खबरों में रहा पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों ये असम राज्य में। ये खबरों में क्यों रहा? तो यहाँ के एक महावत की मृत्यु हो गई थी, ये आपको याद रखना है, पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य में। नए क्वेश्चन की बात करते हैं उससे पहले असम की बात कर लेते हैं। असम की राजधानी क्या है दोस्तों? दिसपुर। असम की CM कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। और लक्ष्मण आचार्य जी मणिपुर के भी गवर्नर हैं, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अच्छा, असम में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई। असम में बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी। असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। और असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 4थे संस्करण का उद्घाटन किया। इसका शुभंकर अष्टलक्ष्मी था। काजी नेमू को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है। तो दोस्तों इतने फैक्ट आपको असम के बारे में याद रखने हैं। तो आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।